जय मथावे वाले, कैसे हैं आप सब। कल मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप सबको एक जानकारी दिया था कि रेलवे इंडियन रेलवे की तरफ से मुझे काम करने का मौका मिला है, जिसके लिए मुझे 300 स्टाफ की ज़रूरत है। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ कि मुझे किस तरह के स्टाफ चाहिए और आपको किस तरह के काम मेरे साथ करने हैं भारतीय रेलवे से जुड़ के। तो सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको जानकारी दे देना चाहता हूँ कि जो कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करेंगे उनकी एज मिनिमम 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए और क्वालिफ़िकेशन कम से कम मैट्रिक पास आउट होनी चाहिए। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके नज़दीकी थाने से वेरीफाइड होंगे वे चाहिए, बैंक पासबुक, आपके आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको जिस लोकेशन पे भेजा जाएगा काम करने के लिए वे आपके लोकल एरिया से बाहर होगा, यानी स्टेट से आप बाहर काम करेंगे। बिहार के होंगे तो बिहार से बाहर आपके स्टेशन से मिलेंगे। अभी 150 स्टेशन मुझे अलॉट किया गया है, जिस पे मुझे 300 स्टाफ देने हैं, प्रत्येक स्टेशन पे 2-2। आपको जो काम करने हैं वे अटेंडेंट का काम है, यानी आप सब जानते होंगे, देखे भी हैं कि जितने भी हमारे भारतीय स्टेशंस के रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ प्राइवेट वेटिंग एरिया होते हैं और प्राइवेट टॉयलेट होते हैं। तो वहाँ पे अटेंडेंट के लिए वैकेंसी निकली हुई है जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो अटेंडेंट का काम आपको करना है। अटेंडेंट के काम का मतलब है कि वेटिंग एरिया में जो भी पैसेंजर जाना चाहते हैं उनका, और वाशरूम टॉयलेट जो यूज करना चाहते हैं उनका टिकट आपको काटना है, एंट्री करना है कि कितने बजे गए और कितने बजे वे वेटिंग एरिया से या बाथरूम से बाहर निकल रहे हैं और कौन से पैसेंजर यूज कर रहे हैं वेटिंग एरिया का, बाथरूम का, उनकी जानकारी मुझे चाहिए। बस यही आपको काम करने हैं। 12 घंटे का आपका ड्यूटी आवर रहेगा और आपकी पेमेंट 12,000 से लेकर 15,000 के बीच में दिया जाएगा। जो भी पेमेंट्स है मेरे द्वारा आपको ट्रांसफ़र होंगे और आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा मुझे दिए जाएंगे वे सब वेरीफाई होने के बाद ही आपको कंफर्म किया जाएगा कि आप काम कर सकते हैं या नहीं। मेरी ज़्यादा कोशिश है कि हमारे अपने क्षेत्र के जो बच्चे भारतीय रेल में अपनी सेवा देना चाहते हैं वे आगे आए, हमारे साथ जुड़े और हमारी तथा अपने क्षेत्र की भारतीय रेलवे की सेवा में अपनी योगदान दें। अब बहुत सारे कॉल्स मुझे कल से आए हैं कि सर इसमें कुछ पैसा भी लग रहा है क्या, या आप इतना रुपया ले लीजिए, प्लीज़ मेरा करवा दीजिए। तो ऐसा कोई बात नहीं है और ना ही भारतीय रेलवे या मेरे तरफ से कोई स्टेटमेंट दिया गया है, ना भविष्य में कभी ऐसा होगा। मुझे बस स्टाफ चाहिए, जो क्वालिफ़िकेशन जो रिक्वायरमेंट मेरे तरफ से है वे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका काम सुरक्षित है, आपको उस काम के लिए इसके अलावा और मुझे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, बहुत सारे कैंडिडेट कल से मुझे कॉल किए तो ये भी पूछ रहे थे सर आपका एग्रीमेंट कितने दिन का है, आप कितने दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। मैं बस आपको इतना एश्योर कर देना चाहता हूँ कि मेरी कॉन्ट्रैक्ट रहे या ना रहे, चाहे मेरे रिप्लेसमेंट हो जाए इन फ्यूचर आफ्टर 1 ईयर, आपकी जॉब सिक्योर है। यदि आप ऑनेस्टली काम कर रहे हैं, अपनी मेहनत अपनी लगन से काम कर रहे हैं, आप अपनी जगह पर बने रहेंगे, चाहे कई कॉन्ट्रैक्टर आए और जाए, उससे आपके काम पे कोई भी बाधा या रुकावट नहीं आएगी। कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं भविष्य में चेंज हो जाए, लेकिन आप जो भारतीय सेवा में जुड़ेंगे उनकी यदि आप में कोई कमी नहीं पाई जाती है, आप अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरे कर्तव्य निष्ठा के साथ कर रहे हैं, तो आप ज्यों के त्यों बने रहेंगे, अपनी पेमेंट पाते रहेंगे। यदि इन फ्यूचर कभी कॉन्ट्रैक्ट मेरी चेंज हो जाती है, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, फिर आपकी टाई अप उनके साथ हो जाएगी, फिर वहाँ से आप पेमेंट रिसीव करेंगे। तो आप इस भ्रम में न रहें कि हमारे साथ फ्रॉड होगा या मेरी पेमेंट फंस जाएगा। अच्छा, बहुत लोग भारतीय रेलवे का सुन के ये भी सोच रहे हैं या अंदाज़ा लगा रहे हैं सर मेरी परमानेंट हो जाएगी क्या। तो आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करने जा रहे हैं, आपने कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया है, एक सेवा के भाव से भारतीय रेल से जुड़ रहे हैं, तो आप जुड़िए, काम कीजिए। बाकी ऊपर वाले जाने, जो नसीब में होगा वो ज़रूर मिलेगा। अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा और अपने काम में बस कोई बेईमानी ना कीजिए। पूरी ईमानदारी अपने काम में दिया जाता है तो ऊपर वाले ज़रूर साथ देते हैं, बस मैं इतना मानता हूँ।
एक बार जुड़े, काम करें और अपने क्षेत्र का, अपने राज्य का और मेरा सहयोग दें। माँ थावे वाली आपकी सारी मनोकामनाएँ पूर्ण करेंगे। जय माता दी। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे पर्सनल नंबर 9798626474 पे व्हाट्सएप कीजिए। इससे जुड़े हुए बाकी जितने भी जानकारी होंगे मैं आपके साथ शेयर करते रहूँगा। और मुझे 300 स्टाफ की ज़रूरत इसी महीने में, यानी फरवरी महीने में ही है। आगे यदि संख्या बढ़ती है तो फिर मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा अपने सोशल मीडिया के माध्यम से। आप एक बार मेरा साथ दें और इस मुहिम से जुड़े और अपनी सेवा भारतीय रेलवे के दें। अच्छा, कई लोग ये भी कल कमेंट किए हुए थे, मैंने देखा अभी, कि आप राजनीति के लिए ये सब कर रहे हैं, आपका राजनीतिक स्टंट है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ और शिक्षक कभी भ्रांति नहीं पालते हैं, और ना ही आपको मैं भारतीय सेवा में काम करने के लिए कोई पैसा ले रहा हूँ। आप एक बार काम कीजिए, एक बार जुड़िए हमसे और अपने डेस्टिनेशन पे जाइए, जहाँ आपको अपॉइंटमेंट होगा वहाँ जाइए, अपनी काम देखिए, पसंद है काम कीजिए। और इस तरह की मन में ना पालिए कि आपसे कोई घूस लिया जाएगा इस काम को कराने के लिए, या कोई राजनीतिक स्टंट मैं खेल रहा हूँ। मुझे पॉलिटिशियन बनना नहीं है। विद्यालय में चलाता हूँ, एक शिक्षक हूँ। बस भारतीय रेलवे ने अपनी सेवा का मौका दिया है, इसके लिए मैं पूरे भारतीय रेलवे परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया। जय माँ भारती, जय माँ थावे वाली, जय बिहार।